नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सहारे। मैं आपका दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। खैर, आज का जो टॉपिक मैं जिस पर बात करने जा रहा हूँ, टुडेस टॉपिक इज कि जिस पर मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो कोई एक नया एक कोई टॉपिक है ही नहीं। आप सभी को इसके बारे में मालूम है। हो सकता है कि बहुत से यूट्यूबर या फिर बहुत से दार्शनिक या फिर मार्गदर्शक इस पर बात कर चुके होंगे। मैं आज दोस्तों टीवी सीरियल्स जो जो टीवी शोज होते हैं जो इंडिया में खासतौर से चल रहे, मैं आज उन पर टिप्पणी अपनी दर्शाने वाला हूँ, करने वाला हूँ। देखिए कि एक न्यूज़पेपर में मैंने एक्चुअली ये पढ़ा था कि 80% ऑफ टीवी शोज, द टीवी रियलिटी शोज ऑफ इंडिया आर जस्ट यू नो डू नॉट मेक जस्ट सेंस। कोई एक सेंस करता है नहीं। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो आप बकवास एक कह सकते हैं कि जो आजकल के जो टीवी सीरियल्स, जो शोज, रियलिटी शोज जो हो रहे हैं इंडिया में, मैं खैर बाकी के मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे टीवी शोज है, रियलिटी शोज है, वो खैर मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो सेंस करते या फिर नहीं करते, या फिर जस्ट एक बॉक्स वो बन गया है, जो टीवी है एक बॉक्स बन गया है स्टूपिड टाइम पास शो का। तो आप मुझे कमेंट में आपके बता सकते हैं कि आपके मुल्क में, आपके कंट्री में, आपके एरिया में किस प्रकार से टीवी शोज होते हैं। मैं खास तौर से बात करने वाला हूँ इंडियन टीवी शोज के बारे में, रियलिटी शोज के बारे में। जो सीरियल्स जो चलते हैं वो किस प्रकार से वो टाइम पास हो रहा है, और किस प्रकार से हमारे टाइम को एक टेक्निकली एक बर्बाद वो कर रहा है। दोस्तों, जो पहले के जो शोज या फिर रियलिटी शोज या फिर टीवी सीरियल्स, खैर हम बोलेंगे, जो होते जो थे पहले के जो शोज होते थे, पकड़ के चलिए कि आप 80s या फिर 90s में वो प्योरली एक एंटरटेनमेंट बेस्ड एक कंटेंट उस सीरियल्स का होता था, या फिर उस शोज का होता था। उनका कभी ये इंटेंशन नहीं था कि हमें कुछ एक एक मॉरल्स वैल्यू डिराइव करे इससे, या फिर ऐसा कुछ अलग करे। एक तो एक एंटरटेन बेस एक कंटेंट उस उन ज़माने के 80 और 90 के ज़माने के जो शोज़ होते थे, टीवी शोज़ होते थे, रियलिटी शोज़ होते थे, तो एक कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट बेस एक कंटेंट उनका होता था। साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे भी टीवी शोज 80 या फिर 90 के ड्यूरेशन में होते थे कि वो एक मॉरल वैल्यूज को भी क्या करता था, डिराइव करता था। अगर कुछ सीरियल्स की अगर ना बात करूँ आपके सामने, तो खासतौर से मेरे सामने जो सबसे जो फेवरेट जो सीरियल था, खैर मैं उसको देखता था दूरदर्शन पर जब वो आता था, शायद हफ्ते में एक बार आता था या फिर 2 बार आता था, और मालगुडी डेज के बारे में, कि वो एक ऐसी कहानियाँ, एक कुछ ये टीवी शोज लेके आते थे कि डिफरेंट कहानियाँ लेके आते थे, और उससे कुछ ना कुछ हमको एक सीख मिलती थी। तो एक ये जो टीवी शोज था, ये एक मॉरल बेस्ड कंटेंट एक वो पेश करता था बड़ी सादगी के साथ लोगों के सामने, ताकि हमको कुछ सीख मिले। और फिर कुछ ऐसे टीवी शोज भी थे, रियलिटी सीरियल्स थे या फिर शोज थे, कि जो एक कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट था। वो उनका उद्देश्य यही था कि हम खाली लोगों को क्या कर सके, प्रेक्षक को क्या कर सके, वो एंटरटेनमेंट कर सके। सो दे वर वेरी मच क्लियर इन देयर माइंड। जो एक प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे उस समय के, जो इन शोज को, इस प्रकार के शोज को बनाते थे, उनके मस्तिष्क में एक कंप्लीटली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लियर गोल था उनके दिमाग में, कि एक तो हमारा कंटेंट जो हमारे शोज का होना चाहिए एंटरटेनमेंट हो, या फिर एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मॉरल वैल्यूज भी क्या कर सके, एक डिराइव कर सके उस शोज के द्वारा। तो यूजुअली इस 2 प्रकार के कंटेंट को हम ड्यूरिंग 80s और 90s में देखते थे।
लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हो चुका है कि ये जो एक शिफ्ट है, ये धीरे धीरे जा जाके मालूम नहीं ऐसा क्या, अभी आजकल के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एकदम से बिल्कुल बकवास टीवी सीरियल्स या फिर शोज करना शुरुआत कर दिए उन्होंने। एक तो प्रॉपर एंटरटेनमेंट भी नहीं होता है, नहीं तो एक मॉरल वैल्यूज वो डिराइव करते हैं। मालूम नहीं अचानक क्या हो गया है कि एकदम से कुछ सेंस नहीं बनता है। अगर आप आजकल के टीवी सीरियल्स को अगर देखते हैं इंडिया में, तो आप खुद समझ जाएंगे इस बात से। एक तो ऐसे कुछ टीवी सीरियल्स है कि एक पड़ोस में रह रहे और दूसरे बीवी के ऊपर वो अपना ध्यान दे रहा है, तो एक लस्ट कंटेंट इसमें एक शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। अभी मुझे मालूम नहीं कि ये कंप्लीटली एंटरटेनमेंट है या फिर कोई एक मॉरल वैल्यूज से डिराइव कर रहा है कि आप भी क्या करो, आपके पड़ोस में अगर किसी दूसरे की बीवी है तो उस पर ध्यान रखो। क्या चल रहा है अभी, ये क्या तमाशा चल रहा है एक्चुअली, ये क्या तमाशा हमारे टीवी सीरियल्स आजकल इस ड्यूरेशन में दिखा रहे हैं। ऐसे कुछ और भी शोज है कि वो एक कॉमेडी के नाम पर, एक एंटरटेनमेंट के नाम पर एक बिल्कुल लगातार बकवास बातें किए जा रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, एकदम से ये जो 18-19 के जो एक टीवी शोज थे, रियलिटी शोज थे, जो 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 सीरियल्स चलते थे, तो एक तो उनका तो क्लियर एक एजेंडा था, एक तो एंटरटेनमेंट हमको करना है, फिर मॉरल वैल्यूज को डिराइव करना है। लेकिन जैसे ही फिर हम 80s के 90s के बाद अगर आते हैं, अभी की बात अगर हम तुलना करते हैं टीवी सीरियल्स की या फिर शोज की, तो एक तो नहीं तो उसमें एंटरटेनमेंट होता है प्रॉपर। एंटरटेनमेंट में क्या, एक तो वल्गर लैंग्वेज यूज किया जाता है, ऐसे कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं जो कि हमको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, पीपल अंडरस्टैंड्स, पीपल नोज। तो ऐसे दिखाया जाता है, अंग प्रदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है इस टीवी सीरियल्स में। और कुछ ऐसी सीरियल्स आ रही है कि अभी मैं क्या नाम नहीं ले सकता कि मैं आपको खुद मालूम है उस टीवी सीरियल्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि एकदम से किस प्रकार से सोसाइटी को तोड़ मोड़ के एक्चुअली किस प्रकार से प्रेजेंट वो कर रहे हैं। क्या यही हमारी सोसाइटी में वैल्यूज अभी रिमेन है? क्या यही हमारा एक एंटरटेनमेंट कंटेंट बेस्ड सीरियल्स ये प्रोड्यूस हो रहा है? क्या इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है? आप आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पर सरेआम एक्चुअली एक आइडल कंटेंट आप एक्चुअली शो करते हो, लैंग्वेजेस को यूज करते हो जो कि कोई सेंस बनता नहीं है। आप टीवी सीरियल्स के नाम पर एकदम सोसाइटी, इस प्रकार से सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हो कि ऐसे भी सोसाइटी में मौजूद होते हैं लोग। खैर होते होंगे, बट क्या यही एक हमारा एक जरिया है कंटेंट लोगों को दिखाने का? इससे क्या इम्पैक्ट एक्चुअली यंग जनरेशन पर या फिर हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उस पर हो रहा है? देखिए, उस समय में जब हम टीवी एक देखते थे तो हमारे दिमाग में दो बातें थी हमेशा। मैं खैर मेरी बात कर रहा हूं। टीवी देखने का मेरा उद्देश्य बस यही होता था कि एक तो मैं एंटरटेनमेंट हो रहा हूँ, ठीक है, टाइम पास करने के उद्देश्य से मैंने कभी भी टीवी को देखा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा विचार करते इस बात को तो आप इस बात को समझेंगे। मैं टाइम पास करने वालों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो टाइम पास करते हो उनको तो फिर चाहे आप अच्छी बातें दिखाओ, बुरी बातें दिखाओ, तारक मेहता का चश्मा दिखाओ या फिर कपिल शर्मा का शो दिखाओ, सारी एक ही बात है उनके लिए। तो टाइम पास करने वालों के लिए खैर वीडियो भी नहीं है। अगर आप सही में कुछ चाहते कि कुछ एक आपका एंटरटेनमेंट हो, प्योरली जस्ट एग्री विद द फैक्ट दैट यू वांट टू एंटरटेनमेंट योरसेल्फ एंड दैट इज व्हाट यू आर वाचिंग टीवी शोज, टीवी सीरियल्स और मूवीज। तो मैं जो खास तौर से जो टीवी शोज को देखता था, तो मेरा एक उद्देश्य था कि एक तो मुझे एंटरटेनमेंट हो रहा है यार, चलो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक शोज को देख रहा हूं, तो ये एक उद्देश्य था। दूसरा मेरा उद्देश्य ये होता था कि कुछ मुझे सीखना है, उस शोज से मुझे सीखना है। तो मालगुडी डेज जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो एक खैर ये एक खाली मैंने एक टीवी सीरियल्स के बारे में बताया, एक शोज के बारे में बताया। ऐसे बहुत से है 80s और 90s के, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि बहुत ही एक शानदार, एक बेहतरीन एक्चुअली शानदार कंटेंट को
उन्होंने प्रेजेंट किया है इस शोज़ के द्वारा। आप देख सकते हैं, आप शायद यूट्यूब पर भी शायद अवेलेबल हो, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो दूसरा मेरा उद्देश्य ये होता था कि मैं कुछ सीखूं उससे, और मालगुडी डेज एक ऐसा शो था कि कुछ ना कुछ उस शो से क्या सीख मिलती थी। तो यूजुअली मेरा ये दो इंटेंशन होते थे जब मैं कोई टीवी को देख रहा हूं। देखिए, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे शोज देखना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, लेकिन मैं सिलेक्टिव हूँ इस मामले में। मैं हर कोई बकवास शोज को, बकवास रियलिटी शोज को, बकवास मूवीज को नहीं देखना पसंद करता। मैं एक्चुअली कैसे मैं देखता भी हूँ तो शायद मेरे साथ बहुत से मेरे भाई बहन शायद टीवी शोज देखे, तो मैं कंप्लीटली पूरी पिक्चर एक साथ ऐसे देखता नहीं। मैं कभी हमेशा फॉरवर्ड करके ही देखता हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन मूवीज है या फिर कोई शोज ऐसे कि जिसमें सॉन्ग्स होते हैं या फिर अननेसेसरी जहाँ पर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए वहाँ पर स्ट्रेच वो उस बात को कर लेते हैं, डायलॉग्स को अननेसेसरी लेंदी कर लेते हैं। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, तो मैं हमेशा फॉरवर्ड करके देखता हूँ हमेशा हर मूवीज़, नहीं तो मुझे फिर नींद आ जाती है। और तो इस प्रकार से कुछ मैं देखता हूँ। तो आई मीन ये मेरा इंटेंशन होता है कि मैं एक तो एंटरटेनमेंट हो रहा हूँ कंप्लीटली। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द टीवी हैज बीन अ काइंड ऑफ मीडियम टू एंटरटेन, राइट, और टू पास इंफॉर्मेशन, टू पास मॉरल वैल्यूज। तो ये खासतौर से दो तीन एक जो इंटेंशंस होते हैं जिसके द्वारा मैं देखता हूँ, और वो 80s और 90s के ड्यूरेशन में, दशक में बड़े ही बेवकूफ़ी से सॉरी मेरी हिंदी शायद थोड़ा उतनी खास नहीं है, तो एक बड़े ही शानदार तरीके से डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर ने पेश किया है और अच्छा भी लगा है, वी एक्सेप्ट इट। लेकिन जैसे ही 90s के बाद जैसे ही ईरा शुरू हो रहा है, दशक शुरू हुआ है, एकदम से क्या हो गया इनके, जैसे कि मुझे लगता है सोचने की क्षमता इनकी बिल्कुल चली गई है। जो डायरेक्टर्स है आजकल के बड़े बड़े बैनर्स में जो टीवी शोज बनते हैं या फिर मूवीज बनती है, एकदम सोचने की क्षमता ही चली गई इनकी बिल्कुल। आई थिंक दे पैरालाइज द माइंड, आई गेस, कि सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल कुछ भी बकवास बातें वो पेश कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। एंटरटेन के नाम पर कुछ ऐसे कंटेंट्स वो ला रहे हैं जो बिल्कुल सेंस नहीं बनता है, और हम घंटों घंटे टीवी के सामने बैठ के उसको देख रहे हैं। आई मीन यू आर वेस्टिंग देन टाइम। देखिए, मैं खुद टीवीज को देखता हूँ, मुझे पसंद है मूवीज को देखना, टीवीज को देखना, लेकिन मैं एट साइमल्टेनियस में ये भी नहीं चाहता कि मेरा टाइम बर्बाद हो ऐसे कंटेंट को देख के। और आप अगर ऐसे कंटेंट को देख रहे हैं तो आपका अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, और खासतौर से ऐसे सिचुएशन में, ऐसे ड्यूरेशन में जहाँ की हर तरीके से चैलेंजेस है आपके सामने, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस है आपके लिए सामने, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, क्योंकि क्राइसिस, इकोनॉमी क्रैश हो रही है, क्रैश हो चुकी है, हो चुकी है क्रैश। अगर आजकल अगर इस सिचुएशन को ध्यान में नहीं ले रहे हो, अगर आप आपके ही माहौल में बिजी हो, तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए, आपके पड़ोस में भी, आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आपको खैर पता चल जाएंगे इसके बारे में कि किस प्रकार के हालात हैं। और इस सिचुएशन में आप ये सारे जो महत्वपूर्ण इश्यूज है उस पर ध्यान न देते हुए आप एक बकवास शोज को देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स को देख रहे हैं, जो कि कोई बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। खैर, वो तो लोग ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करके अपने लाखों के मिलियंस के बिलियंस में हो रहे हैं उनके वाले। आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, बस आपका टाइम पास करा रहे हो। और टाइम पास भी आप ऐसे मूर्ख एक्चुअली बकवास शो को देख के कर रहे हैं। आई मीन हैव अ सिलेक्ट, आपके पास सिलेक्टिव कुछ शोज होना चाहिए, आपका खुद का एक विचार होना चाहिए, आपका एक बी सिलेक्टिव। टेक्निकली आप सिलेक्टिव बनिए कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हर किसी बात को मत देखिए। अगर आप ऐसे भी कुछ कंटेंट को भी जो देख रहे हो जो कि बिल्कुल सेंस नहीं करता है, देन यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन, आई गेस। मैं ऐसा खैर बोल सकता अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, क्योंकि जो कुछ सेंस नहीं बनता है, जो कुछ एक तो एंटरटेनमेंट भी आपका कैसा हो रहा है, बिल्कुल वो रॉन्ग तरीके से। हमको क्यों करना है? एक प्योरली आप एक पिक्चराइज तो करिए जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और उसके द्वारा
आई मीन यू नो दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट। अगर आप सही में विचार करते तो आपको मालूम होगा कि क्या कंटेंट है वो और किस कंटेंट को आपको देखना है। लेकिन आप ऐसे कुछ शोज देख रहे हैं जो आपका नहीं तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, और एंटरटेनमेंट भी ऐसे जो कंटेंट दिखाना नहीं चाहिए, जो होना नहीं चाहिए, उस कंटेंट को देख के आप एंटरटेन हो रहे, देन समथिंग इज रॉन्ग विथ योर थिंकिंग ऑल्सो। आपके विचार के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। फिर अगर आप भी ऐसे बातों को अगर देख रहे हो और आई मीन आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो तो सो हैव अ सिलेक्टिव रहिए हमेशा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। आपके समय को दोस्तों बर्बाद मत करिए, खासतौर से ऐसे सिचुएशन में कि एक बड़ी आपदा हमारे मुल्क में आई है, और उस बड़ी आपदा में हमको रैदर कि हम किस पर फोकस करें, किस ऐसे शोज को देखें कि एटलीस्ट हम एंटरटेनमेंट हो, साइमल्टेनियसली कुछ सीखे, या फिर नहीं भी सीखे तो एटलीस्ट एंटरटेनमेंट तो हो, लेकिन सही तरीके से। आप ऐसे कुछ शोज को देख रहे हो जो कि बिल्कुल सेंस नहीं करता है, बिल्कुल वल्गर है लैंग्वेजेस, कुछ कंटेंट जो दिखाना चाहिए वो जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहे हैं, और कुछ सेंस नहीं बन रहा, और आप ऐसे शोज को देख के आपका एक तो टाइम बर्बाद कर रहे हो। एंटरटेनमेंट तो खैर हो सकते हैं, आपके विचार, जैसे कि मैंने बोला आपको मुझे डाउट है आपके विचार के ऊपर भी, लेकिन आई मीन ये दोस्तों कुछ अफेक्ट नहीं करेगा ये, और अफेक्ट आपके शरीर पर, एक आपके दिमाग पर रॉन्ग तरीके से करेगा, एक गलत तरीके से करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में भी इसी प्रकार का एक पिक्चर फिक्स हो जाएगा, इमेजिनेशन जो चल रहा है आपका उसी प्रकार से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है। जिस प्रकार से ये दिखाते हैं कि एक पड़ोस में ऐसा हो रहा है, शायद हो सकता है आई मीन, बट क्या आप ये देखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि ये बदलाव हो, ये ऐसा नहीं हो हमारे सोसाइटी में? अगर नहीं हो तो फिर देन आप क्यों देख रहे हैं ऐसे? तो आप ऐसा कुछ देखिए जिससे एंटरटेनमेंट हो, लेकिन राइट तरीके से हो, राइट तरीके से। आपका टाइम बिल्कुल जाया मत करिए आप ऐसे बकवास सीरियल्स या फिर शोज देख के। और दूसरी बात यह है कि खुद विचार करिए कि इस सिचुएशन में मुझे रादर देन मेरे कुछ प्रायोरिटीज है जिसको मुझे करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को लेके, और इस सिचुएशन में मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ मैं ऐसे कुछ कंटेंट को देखने में जो कि बिल्कुल सेंस नहीं करते हैं, और एंटरटेनमेंट भी करते हैं तो वो रॉन्ग तरीके से वो एंटरटेनमेंट करें। तो आप ऐसे कंटेंट को तो मैं तो आपको खैर सजेस्ट करना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों की बिल्कुल अवॉइड करें। मुझे मालूम है किस प्रकार से शोज आ रहे हैं और क्या है, तो मैं तो बिल्कुल आई मीन आई डोंट वांट टू एंटरटेन एक्चुअली सच कंटेंट। मैं अपना बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता ऐसे बातों पर जो कि बिल्कुल सेंस नहीं करते हैं, और जो कि कुछ एक जो सीख होती है वो एक तो मिलती नहीं है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं और दूसरी बात ये भी करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे न्यूज़ चैनल्स है, खैर मैं कोई एक डिबेट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कि या फिर कोई मैं क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहा हूँ इस पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्या आई मीन मेजोरिटी में ऐसे टीवी चैनल्स है, नेशनल टीवी चैनल्स है, खासतौर से न्यूज़ चैनल, कि जो बस एक ही कंटेंट को लेके, एक ही पार्टी को लेके, एक ही पर्सन को लेके फेवर में बस वो बता रहे। भैया आप न्यूज़ चैनल है, आपका ये राइट बनता है कि यू रेज अ क्वेश्चन सो दैट the party or the person may actually challenge with that question। वो उस प्रश्न से वो चैलेंज हो, and then he or the party may able to improve। आप बस फेवर में हमेशा कर रहे हो in spite of the situation what is around you, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं न्यूज़ चैनल को भी मैं खैर आजकल बड़े ध्यान से देखता हूँ यार, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया कि अब क्या देखूँ मैं न्यूज़ चैनल्स को, कौन से न्यूज़ चैनल को देखूँ। बस जो रहे, बस जो दिखाना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, सिचुएशन क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा, बस वो बस चल रही है हिंदू मुसलमान, ये सिचुएशन है, ये पार्टी है, 8 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी। आई मीन ये क्या दिखा रहे हैं यार? आई मीन जो सही में दोस्तों, अगर जो कोई में विचार करने वाले जो लोग हैं, जो सही में समझते कि उनकी क्षमता अभी भी चल रही है, तो वो समझेंगे। और जो समझते कि नहीं बड़ा सही हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी विचार क्षमता तो है ही नहीं, फिर अभी चलेगी वो पैदल हो गई दिमाग से। तो आप समझिए इस बात को दोस्तों कि, और ये कोई सिचुएशन, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन मुझे लग नहीं रही है। इस सिचुएशन में प्रायोरिटाइज हमको हमारे टास्क को करना है, और उस टास्क को करते हुए
हम किस प्रकार से अपने टाइम को ज़ाया करें उस पर ध्यान देना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा इंटेंशन ये है आज इस वीडियो को बताने के द्वारा कि हम अपने टाइम को किस प्रकार से प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और वो ज़रूरी है। हम कोई अपना टाइम इस प्रकार से तो ज़ाया नहीं कर रहे हैं कि कोई एक बकवास सी अगर टीवी शोज़ या फिर रियलिटी शोज़ देखते हुए अपने टाइम को बस बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी ऐसे कंटेंट को देखने के लिए जो कि रॉन्ग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, रॉन्ग तरीके से हमारे सामने एंटरटेनमेंट हमको किया जा रहा है, जिसमें जो कंटेंट दिखाना नहीं चाहिए वो भी ऐसे कंटेंट में दिखा रहे हैं, और हम बस वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना, घंटों घंटे बैठे के और बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम फिर अपने टाइम को सही में बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रायोरिटाइज करिए, सिलेक्टिव बनिए कि आप किस प्रकार से शोज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से कंटेंट को देख रहे हैं, कौन से न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं, और किस प्रकार से आप आपके टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं टास्क के लिए। तो यार देखिए कोई इस पर्टिकुलर कोई एक बड़ी बात नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये शायद बहुत से लोगों ने या फिर बोली होंगे, आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। मुझे बस एक आज सवेरे खैर मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल को, तो मेरे दिमाग में सही में बस एक क्लिक आया, यार चलो मैं भी एक थोड़ा वीडियो छोटा सा बना लेता हूँ। मुझे मालूम है कि ज़्यादा कुछ सेंस शायद बने नहीं इस वीडियो के, लेकिन बस देख रहा था कि जो हमारे जो टीवी चैनल्स है ऑलमोस्ट 80% डजंट मेक सेंस नाउ डेज। जो शो चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, रियलिटी शोज चल रहे हैं, वो 80% कुछ नहीं है। द टीवी बिकम जस्ट इडियट बॉक्स। वो टीवी जो है वो इडियट बॉक्स नहीं है, उसमें जो कंटेंट जो आ रहा है वो इडियट है। और आपको भी ये विचार करना है कि मैं कौन से कंटेंट को देखूं, कौन से ऐसे शोज को देखूं जिससे मेरा प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से एंटरटेनमेंट हो, और या फिर मुझे कुछ सीख मिले। तो आप खोजिए ऐसे कंटेंट को। आप ऐसे ही कोई बकवास सीरियल्स को मत देखिए जो कि आपका बस टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपको मालूम है, मैं क्या बोलूँ अभी उसके बारे में, आपको खुद मालूम होगा कि कौन से टीवी सीरियल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, कंटेंट के बारे में आपको खुद मालूम है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो शायद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए। मैं आपको बोल सकता हूँ, खैर आपको पसंद नहीं भी आया तो डिसलाइक करें, ताकि मुझे पता तो चले कि कहाँ कमी हो रही है, राइट। और कुछ अगर आपके विचार है, अभिप्राय है, आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ बात ही शेयर करना चाहिए, तो देन यू कैन ऑल्सो कमेंट। आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इफ यू डू नॉट वांट टू कमेंट देन यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन सेंड मैसेज ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेंजर। तो आप कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, अच्छे से कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी भाई और बहनों से कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में ही बेल आइकन होती है, तो वहाँ पर जाके आप उस बेल को बजा सकते हैं, उस क्लिक करिए उसके ऊपर, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप उसको देख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। एंड मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आज बात बताई, क्या बड़ी छोटी सी बात है, बट देन बड़ी गहराई की बात है कि हम अपने आप को एंटरटेनमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं, एंड व्हाट कंटेंट टेक्निकली वी आर लुकिंग एट, कि हमारा एंटरटेनमेंट हम किस प्रकार से कर रहे हैं, राइट तरीके से कर रहे हैं। एक तो आप बी ट्रूथ, आप अपने आप को एक सच्चा साबित करिए अच्छे विचारों के साथ कि आपका एंटरटेनमेंट भी किस प्रकार से हो रहा है, क्या आपका सही तरीके से एंटरटेनमेंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, ऐसे शोज के द्वारा हो रहा है जो कि बिल्कुल सेंस नहीं करता है, देन डोंट वॉच इट। आपके पास और भी टास्क है जिसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।